हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम स्टार्ट करेंगे हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। अब हमारे लास्ट टॉपिक्स में आ चुके हैं। हम फटाफट इस एक दो लेक्चर्स में जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट को खत्म कर देंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर का बिहेवियर, इसे आप ऐसे समझिए, कंज्यूमर प्लस बिहेवियर। कंज्यूमर कौन है? आप मैं जो है कोई प्रोडक्ट को जो है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो है यूज करते हैं। बिहेवियर, हर एक पर्सन का कोई ना कोई बिहेवियर होता है। आपका अलग बिहेवियर है, मेरा अलग बिहेवियर है। मैं जो है डेली शॉपिंग पे जाता हूँ। आप जो है आप कभी कभी जाते हैं। आप बहुत कंजूस हैं, आप बहुत लालची हैं। आप क्या है मतलब बहुत ही ज्यादा शॉपिंग करते ही रहते हैं, पैसे उड़ाते हैं। ये सब क्या है? आपके बिहेवियर है। ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड्स द कंपनी, टुवर्ड एनी प्रोडक्ट, ये सब क्या है? कंज्यूमर के बिहेवियर को देखा जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। ठीक है। जब कोई कंज्यूमर एक प्रोडक्ट के बारे में कैसे अवेयर होता है, उस प्रोडक्ट को क्या होता है, कैसे सिलेक्ट करता है। मान लीजिए मुझे एक फोन खरीदना है, तो फोन मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा? मुझे रियलमी ही खरीदना है, तो उसमें भी काफी फैक्टर अफेक्ट करते होंगे उसको। तो ये क्या है, उसके प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने तक से उसको डिस्पोज, उसको यूज भी कर लिया, पूरी प्रोसेस को डिस्पोज, लास्ट में उसको फेंक देगा, उस तक के सबको बिहेवियर जो है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। प्रोडक्ट के सिलेक्शन से लेके डिस्पोज तक का बिहेवियर कंज्यूमर बिहेवियर होता है। अब देख लेते हैं कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर की प्रोसेस। सबसे पहले अगर आपको कोई चीज चाहिए, मान लीजिए मुझे नीड अराइज हुई, मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए, तो सबसे पहले क्या हुआ? नीड हुआ मुझे कि मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए। तो ये क्या है? प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई, कि मुझे है कीपैड वाला नहीं, मुझे टच वाला फोन चाहिए, मुझे क्लासेस ले लें ऑनलाइन। तो मुझे क्या है? प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हुई और मुझे स्मार्टफोन चाहिए। तो ये क्या है? प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। फिर नेक्स्ट स्टेप, प्रॉब्लम जब रिकॉग्नाइज हो जाती है तो हम देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन से जो है स्मार्टफोन्स हैं। मैं जो है वेबसाइट्स देखने लग जाऊंगा, फ्लिपकार्ट देखूंगा, अमेजोन देखूंगा, सब पे जितने भी मोबाइल्स हैं वो देखूंगा, इन्फॉर्मेशन सर्च करने लग जाऊंगा मैं। तो ये क्या है? नेक्स्ट स्टेप कि मैं इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा हूँ। अब मैंने जो इन्फॉर्मेशन जो है इकट्ठा कर ली कि मुझे एक तो वीवो का फोन मिला, एक मुझे रियलमी का फोन मिला, एक मुझे क्या है ओप्पो का फोन मिला। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? इवेल्युएशन करूंगा कि मुझे कौन सा जो है इनमें से तीनों में से खरीदना चाहिए। मैं सबके प्राइस देखूंगा, डिस्काउंट देखूंगा, सब प्लेटफॉर्म में, सब में सबके फीचर्स देखूंगा, मेरे अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है। तो ये क्या इवेल्युएशन। और अब मैं क्या है एक को जो है वो चूज कर लूंगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? परचेज डिसीजन। जब मैं इन सब में इवेल्युएशन करने के बाद में जब मैं एक प्रोडक्ट, मान लीजिए मुझे रियलमी खरीदना है, तो रियलमी क्या है? मैंने चूज कर लिया, इसे हम कहते हैं परचेज डिसीजन। सॉरी, परचेज डिसीजन नहीं, इसे हम कहते हैं, इसे हम परचेज डिसीजन ही कहते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक बेस्ट ऑप्शन जो चूज किया रियलमी और उसको परचेज कर लिया, तो इसे हम लास्ट में क्या कहेंगे? परचेज डिसीजन। अब मैं क्या करूंगा? पोस्ट परचेज डिसीजन। ये है पोस्ट परचेज डिसीजन, कि मैंने फोन खरीदने के बाद मेरा क्या बिहेवियर है। ठीक है। तो मान लीजिए उसकी सर्विस कैसी है, या मतलब क्या मैंने जो चूज किया था, मैंने बाकी तीनों फोन के अंदर क्या है, वैसा है या नहीं है। इस सबको जो है पोस्ट परचेज बिहेवियर के अंदर देखा जाता है। तो ये होप सो आपको ये प्रोसेस समझ में आएगी। सबसे पहले क्या, कोई प्रॉब्लम देखी जाती है, फिर इंफॉर्मेशन सर्च की जाती है, फिर उस काफी सारे जो अल्टरनेटिव होती है उनको इवेल्युएशन किया जाता है। लास्ट में जो बेस्ट होता है उसको चूज करके आपका डिसीजन बनता है। फिर आप पोस्ट बिहेवियर रहता है कि आपने जो इवेल्युएशन किया वो सही किया नहीं किया, जो मैंने फोन चूज किया वो बेस्ट है नहीं था। ये आपका क्या है? पोस्ट परचेज बिहेवियर है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है? बाइंग रोल्स। एक बायर जो है उसके काफी सारे रोल्स होते हैं किसी चीज को परचेज करने के लिए। मान लीजिए एक सिनेरियो बनाते हैं। सबसे पहले हम, एक फैमिली है छोटी सी, उसमें एक उसका फादर है, उसके दो छोटे लड़की हैं और एक मदर है। ठीक है। तो देखिए, फादर जो डेली जो है ऑफिस जाते हैं पैदल, तो उनको क्या है, लेट हो जाता है। तो गर्मी भी बहुत है तो वो पसीना पसीना भी हो जाते हैं। तो क्या है, अब उसके जो सन है वो क्या कहता है कि पापा आप क्यों बाइक क्यों नहीं ले लेते। तो ये क्या है, इन दोनों जो लड़के ने जो है क्या क्या इनिशिएट किया है कि पापा बाइक ले लीजिए। ये है इनिशिएटर। तो वो फर्स्ट सी द नीड और द प्रोडक्ट, उसने पहले देखा कि पापा को तकलीफ हो रही है, आप बाइक ले लो। तो ये है इनिशिएटर। नेक्स्ट है यूजर, दोज हु विल यूज द प्रोडक्ट। जो बाइक के लिए नीड अराइज हो, यूज कौन करेगा? उसका फादर ही यूज करेगा ना, वो सन तो नहीं करेगा। तो ये है यूजर, फादर को कहते हैं हम यूजर। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसर। तो अब बाइक जो है खरीदोगे,
अब बाइक खरीदने के लिए आप बाइक डिसीजन में आप देखोगे कि कौन सी बाइक अच्छी है कौन सी नहीं है, तो आप अपने दोस्तों से पूछोगे, ये फादर जो अपने दोस्तों से पूछेगा मैं कौन सी बाइक लूं, तो ये क्या है, इन्फ्लुएंसर है जो आपके दोस्त है कि आप जो है हीरो होंडा लो, तो ये क्या है, इन्फ्लुएंसर। नेक्स्ट है डिसाइडर। लास्ट में डिसाइड कौन करेगा कि मैं यही ही बाइक खरीदूंगा, ये क्या है, आपका द पीपल हु डिसाइड द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट ऑन द सप्लायर। मतलब मान लीजिए फादर है, इसने डिसाइड नहीं किया, इसका एक दोस्त है इसने बोला यही अच्छी बाइक है, या फिर फादर कह रहा है कि हाँ यही अच्छी बाइक है, मतलब जो डिसाइड करता है अल्टरनेटिव बाइक की हाँ मैं ये खरीदूंगा, वो कौन होता है, आपका डिसाइडर होता है। मान लीजिए जो फादर है उसने अपने बड़े बेटे को भेज दिया कि जा तू जो है इसको डिसाइड कर और खरीद ले, तो ये क्या है, डिसाइडर है बड़ा बेटा। नेक्स्ट क्या है आपका अप्रूवल। कौन अप्रूव करता है, आप कोई चीज खरीदते हो तो कोई ना कोई तो अप्रूव करता है ना उसको, मुझे फोन खरीदना है तो मम्मी अप्रूव करेगी तभी मैं लूंगा, अदरवाइज तो नहीं लूंगा, तो ये अप्रूवल्स है जो अप्रूव देते हैं। मम्मी क्या दे रही है, अप्रूव दे रही है। नेक्स्ट है बायर, जो एक्चुअल में जाके खरीद रहा है वहां पे प्रोडक्ट। इस फादर ने क्या किया, अपने बड़े बेटे को कहा तू डिसाइड कर और खरीद के ले आ, भी जाता है स्टोर में और बाइक खरीद लेता है। तो जो खरीदने वाला कौन है, उसका बड़ा बेटा। ठीक है, ये इसे कहते हैं बायर। नेक्स्ट है गेट कीपर। गेट कीपर कौन होते हैं, जो पीपल हु हैव द पावर टू प्रिवेंट द सेलर और इंफॉर्मेशन, जो प्रिवेंट करते हैं आपको किसी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। गेट कीपर नहीं होते काफी सारे जो बीच में डंडा लेके खड़े रहते हैं कि नहीं अंदर नहीं जाने देंगे, वो क्या होते हैं, आपकी गेट कीपर्स होते हैं, जो कहते हैं कि नहीं आपको बाइक नहीं खरीदनी। ये कौन होते हैं, गेट कीपर्स।